शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, तो उस टाइम डीएसपी साहब है और मतलब कहा सुनी हुई आपस में, तो हम लोग बोले कि हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप शांति से मतलब खड़े रहिए। तो वो लोग लाठीचार्ज करने के क्रम में लगभग 10 से 15 लड़कों को सर फट गया, किसी का पैर फट गया, हाथ फट गया, किसी को चोटें आई। हमारी मांग इतना है जो जल्द से जल्द छात्रावास को खोला जाए, ताकि हमारे गरीब समाज के जो जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपनी यहाँ रह सके। और छात्र संघ चुनाव जो है वो भी एक मुख्य मुद्दा है जो हर एक साल होता है, लेकिन पीयू में 2 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं किया गया है। हमारे वीसी साहब हम लोग से पहले मिले और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, डीएसपी साहब के ऊपर, उन्होंने इन बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज का, आज हॉस्पिटल एडमिट है बच्चे। हम उठते हैं तो तूफान उठ जाती है, हम पलटते हैं तो इतिहास पलट जाती है। जी हाँ, ये जो कहावत है, ये जो मुहावरा है, ये छात्र और युवाओं का ये मुहावरा है कि हमसे ना टकराना, अगर हम बदलेंगे तो इतिहास बदल जाती है। और ऐसा ही कुछ इतिहास बदलता हुआ नज़ारा आज पटना में पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा दिखाया जा रहा है, जहाँ छात्र संघ की जो इलेक्शन होती है उनकी उसकी मांग रखने के लिए सड़कों पे उतरे हैं छात्र। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी में, जहां पे तमाम छात्र पटना यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र सड़क पे उतरे हुए हैं। उनकी मांग है वाइस चांसलर से कि जो भी उनकी मांगे रखी जा रही है, सबसे पहले 1-2 छात्र से बात कर लेते हैं। लोग की मांगे जल्द से जल्द कराया जाए। ये चोट क्या आंदोलन के समय लगा? आंदोलन में हमारे साथी बहुत घायल है, ठीक है, किसी का सर फट गया है, किसी का पेट टूट गया है, और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक प्रोटेस्ट मेरा जारी रहेगा। जैसा कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, छात्र के जो मांगे हैं पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों की कि जो इलेक्शन है जो छात्र संघ का, वो उसे जल्द से जल्द करवाया जाए। और वाइस चांसलर का चुप्पी साधा हुआ है, कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही है, जिससे इन्हें छात्र संघ को सड़क पर उतरना पड़ा है, तमाम युवाओं को, और इन्हें काफ़ी प्रशासन का रोष भी झेलना पड़ा है। और भी कुछ छात्रों से बात करते हैं, बिना वक्त गवाए हुए सीधा ले चलते हैं। चलिए आइए। 20 तारीख को हम लोग की एक मीटिंग थी छात्र संघ का, जिसमें छात्र संघ चुनाव को लेकर हम लोग मतलब 20 तारीख को हम लोग का चुनाव को लेकर एक मीटिंग हुई थी पटना कॉलेज ग्राउंड में, जहां हम लोग यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करने लगे। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रही थी, तो छात्र संघ चुनाव को लेकर और हॉस्टल खोलने के संबंध में हम लोग का ये धरना था, ठीक है। शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, तो उस टाइम डीएसपी साहब है और मतलब कहा सुनी हुई आपस में, तो हम लोग बोले कि हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप शांति से मतलब खड़े रहिए। तो वो लोग लाठीचार्ज करने के क्रम में लगभग 10 से 15 लड़कों को सर फट गया, किसी का पैर फट गया, हाथ फट गया, किसी को चोटें आई। तो उसी से रिलेटेड हम लोग आज डीसी का पुतला दहन करने आ रहे हैं कि भाई आप डीएसपी की कार्रवाई करिए। विश्वविद्यालय प्रशासन ना स्टूडेंट को देखेगी, अब बाहर से पुलिस फोर्स मंगा के अभी बंद भी करवाया जा रहा था, अभी पूरा कॉलेज वगैरह बंद करवाया जा रहा है भाई, क्योंकि छात्रों के साथ जो अभी हुई है, जो घटना हुआ, उसको संज्ञान में कौन लेगा? प्रशासन केस नहीं लिख रही है, FIR नहीं ले रही है, बयान नहीं ले रही है, ये तो गलत है ना। क्या मांग क्या आप लोग का? हमारी मांग यही है, पहले तो टाउन डीएसपी की कार्रवाई की जाए जो लाठीचार्ज करवाया है, और दूसरा छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द करवाया जाए। तो छात्र संघ चुनाव में क्या VC का उसमें क्या उसमें कुछ किनका रोक लगा हुआ? वो हमेशा टाल देते हैं, ठीक है अगले महीना। पिछले 2 साल से हम लोग प्रयासरत हैं, और 2 साल में अब ऐसा है कि बच्चों का एग्जामिनेशन हो गया, सारा कुछ हम लोग को आश्वासन मिलता जा रहा था कि हाँ अब कराएंगे, कब कराएंगे। एग्जामिनेशन खत्म हुआ, बच्चे का एडमिशन हो गया, एडमिशन क्लोज हो गया। उसके बाद जब आश्वासन देना इन्होंने बंद कर दिया, तब बच्चे अब आके इनको कह रहे हैं कि सर करवा दीजिए, सर करवा दीजिए, आग्रह पत्र दे रहे हैं, आग्रह पत्र लेने को तैयार नहीं है। और जब बात करने की बात होती है तो वहाँ से लाठीचार्ज करवाते हैं। आश्वासन क्या दिए? आश्वासन हमेशा पहले मिलता था कि एडमिशन होने दीजिए, एडमिशन सेशन खत्म होगा, सेशन के बाद हो जाएगा, एडमिशन हुआ, एडमिशन के बाद हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने बार-बार बरगलाने की कोशिश की। जब हम लोग बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं और हमारा मुद्दा कोई नहीं रख पाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे किस चीज़ के लिए आ रहे हैं? आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग का सबसे यही है कि हमारे वीसी साहब हम लोग से पहले मिले और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, डीएसपी साहब के ऊपर, उन्होंने इन बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज का, आज हॉस्पिटल एडमिट है बच्चे, कौन मिलने जा रहा है? नहीं हमारे विश्वविद्यालय से कोई व्यक्ति मिलने जा रहा है, नहीं प्रशासन तरफ से कोई व्यक्ति आ रहा है। हम लोग क्या मान चले कि क्या हम लोग लाचार अवस्था में चले जाएं? इससे पहले इसी तरीके से हॉस्टल का भी मुद्दा उठा था, जिसमें बच्चे सड़क पे आ गए थे और घाट पे रहते थे, आप लोग को याद होगा। तो इस तमाम तरह के मुद्दे कौन उठाएगा? आगे का क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हम लोग विश्वविद्यालय से मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अभी आगे हमारे मांग को क्या कहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, नहीं मिलना चाहते हैं। विश्वविद्यालय अगर नाम एक मिनट, नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रिंस है।
अगर विश्वविद्यालय हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो आगे चल के हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि बिना उग्र आंदोलन के भी लाठीचार्ज हो सकते हैं तो उग्र करेंगे भाई, करके दिखाएंगे। छात्र क्या कर सकता है, आदमी ऐसी थोड़ी करता है। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, वो समय आ चुका है। क्या लगता है ये जो चुनाव नहीं हो रहा है, ये तो होने दिया जा रहा है, क्या वजह हो सकता है? वजह क्या, प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही है। ये लोग अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। अगर आप लोग रिस्क नहीं लेंगे तो रिस्क लेगा कौन? विश्वविद्यालय संभाल आप ही सकते हैं ना, कि पटना ये पुलिस विश्वविद्यालय चलाएगी अब, तो फिर आप लोग रिजाइन कर दीजिए। क्यों आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ के डीएसपी उनको वीसी बनाइए, जो इंस्पेक्टर उनको डीन बनाइए। तब नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमित कुमार सिंह है, मैं अभी छात्र का प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी से। किस तरीके से देख रहे इस आंदोलन को आप? देखिए, छात्र अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। पीयू वीसी जो है, प्रोक्टर या डीन, कोई सुनता नहीं है। जब छात्र का बात ही नहीं सुनिएगा, 2 साल भर पे छात्र संघ चुनाव होता है और 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुआ। चुनाव को लेकर हम लोग ज्ञापन सौंपते हैं तो बोलते हैं कि मार हो जा रहा है। अरे भाई, तो मार आप रोकिएगा कि हम रोकेंगे? आपसे नहीं संभल रहे थे, इस्तीफा दीजिए, हम लोग बैठते हैं आके, हम लोग संभालेंगे। आंदोलन का मूल मांग क्या है आपका? मूल मांग ये है कि छात्रों को, छात्र संघ जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को टाइम पे कराया जाए, हॉस्टल खोला जाए, जिससे गरीब छात्र यहाँ रह रहे हैं वो आगे बैठे पढ़े, लेकिन जिसे सुन नहीं रहा तो यही सब मांग को लेकर छात्र संघ पे उतरा हुआ है, ताकि वीसी को फुर्सत नहीं हम लोगों से मिलने का। और अपना पुलिस, अपना तंत्र भिड़ा के छात्रों पे डेली लाठीचार्ज करवाया जा रहा है, छात्रों को मारा पीटा जा रहा है। बताइए कहाँ तक न्याय है? तो इस्तीफा की मांग आप किससे कर रहे हैं? वीसी से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को बातों को सुना जाए, आके बात विचार किया जाए, लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोरंजन कुमार राजा हुआ। क्या उम्मीद है आंदोलन से क्या असर होने जा रहा है? देखिए, ये आंदोलन का तीसरा दिन। एक दिन हम लोग ज्ञापन देने सौंपने गए थे तो उस दिन लाठीचार्ज किया गया छात्रों पे, और हम लोग भी उसमें शामिल थे, हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। कल पूरा विश्वविद्यालय को बंद किया गया था, लगभग 500 छात्र विश्वविद्यालय गेट पर पहुंचे थे, और आज भी पूरा विश्वविद्यालय को बंद किया गया। दरभंगा हाउस बंद है, वाणिज्य बंद है, पटना कॉलेज बंद है, साइंस कॉलेज बंद है, बीएन कॉलेज के भी साथी बंद करा करके यहाँ पहुँच रहे। और हम लोगों को अगर मांग नहीं मानी जाएगी, सुनी नहीं जाएगी, अब तक वीसी हम लोगों से मिलने क्यों नहीं आ रहा, क्यों डर रहा है आखिर वीसी अपने छात्रों से? तो आपको क्या लगता है जो या बंद की मांग कर रहे हैं, तो जो छात्रगण है उनके भविष्य? नहीं, हम लोग बंद की मांग नहीं कर रहे। हम लोगों का मांग है कि वर्षों से, जो महीनों से जो छात्रावास बंद पड़ा है, उसकी जो आवंटन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाए। 2 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, छात्र संघ चुनाव को फिर अविलंब तिथि घोषित किया जाए। जो विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं नहीं, उन सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाए। जो बुक नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, इन सबों की मांग को लेकर के हम लोग ज्ञापन सौंपे थे। उसी में लाठीचार्ज हुआ था। जब छात्र पर लाठीचार्ज हुआ और किसी पर कार्रवाई तय नहीं हुई, किसी पर जिम्मेदारी तय नहीं हुई, तो बंद करना हम लोग का उचित है। और किसने आप पर लाठीचार्ज किया? यहाँ के पटना के टाउन डीएसपी ने हम लोगों के ऊपर, डीएसपी कुलपति के इशारे पर किया। पुलिस प्रशासन जो हम लोगों का बहुत जल्दी विद्यार्थियों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। आइए चलते ये सब वीसी के आदेश पे किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि वीसी को कुछ नहीं करना है, बस बच्चों से आके एक बार बात कीजिए। वो हमेशा विद्यार्थियों से बात करने से आके डर रखे हुए हैं। डरना उनका नाजायज़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि विद्यार्थी अपनी मांगों को रख रहा है, तो उनकी मांगों को सुनिए, है ना। आज जो डिपार्टमेंट जो डिस्टर्ब हो रही है, 3 वीसी के वजह से डिस्टर्ब हो रही है ना। विश्वविद्यालय जो है ये शिक्षक से, विद्यार्थी से और कर्मचारियों से चलती है। तो इन सब विद्यार्थियों का यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो फिर तो ये अन्याय है। सही से आप चुनाव करवाइए। विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टल बंद है, सबको हॉस्टल को चालू करवाइए। जो गलत पाया जाता है उसको सजा दीजिए आप। इसके लिए कब से आपका चुनाव स्थगित हुआ है? चुनाव आज बताइए 2 साल पूरे गए हैं, अब तक जैसे कि चुनाव का आप डेट नहीं दे रहे। आप विद्यार्थियों के बीच में आइए, एक समय लीजिए कि हाँ इतने दिनों के बीच में बच्चे शांत रहेंगे, है ना। बच्चों के बिल्कुल जो है कि उसके जो है शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। हर तरह से हर डिपार्टमेंट में बच्चे जो है जा रहे हैं। अभी सब लोग का एग्जामिनेशन है, इस तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे। तो वीसी के कारणों से बहुत ज़्यादा उनकी शिक्षा पे जो है असर पड़ रहा है। धन्यवाद। उद्देश्य आंदोलन का आपका बताएं। का देखिए मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी मांगे जो है उसको जल्द से जल्द पूरी करें। पटना विश्वविद्यालय के स्वर्णिम इतिहास में ये 10वां बाद हुआ है जो छात्रों की मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों का गबन किया गया है, उनके हनन का। तो हमारी मांग इतना है जो जल्द से जल्द छात्रावास को खोला जाए, ताकि हमारे गरीब समाज के जो जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपनी यहाँ रह सके। और छात्र संघ चुनाव जो है वो भी एक मुख्य मुद्दा है जो हर एक साल होता है, लेकिन पीयू में 2 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं किया गया है। तो जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव भी हो, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, कुलपति के द्वारा हम लोग
लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे काफी साथी मतलब चोटिल हो गए उसमें। लाठीचार्ज का कोई खास विषय है क्या? आपका आंदोलन हिंसक हो रहा था? कोई हिंसक नहीं, हम लोग बस अपनी मांग जो है हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग रहे थे, लेकिन वो हम लोग वाइस चांसलर से ये मतलब आपके माध्यम से उनसे अपील करते हैं कि वो इस पर खुद संज्ञान ले। माननीय राज्यपाल राजेंद्र हम लोग इस पर संज्ञान लेकर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करेंगे। जैसा कि आपने देखा, इस आंदोलन का जो एक रुख है, एक कड़ा रुख बदल होते हुए नजर आ रहा है, एक बड़ा आंदोलन के रूप में ये बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और साथ ही साथ में छात्र नेता की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है, अभी तक तो वो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन में लगे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से वाइस चांसलर से बात करना चाह रहे थे, परंतु उसके बाद भी उन पर लाठियां बरसाई गई है। कई छात्र घायल हुए हैं गंभीर रूप से, और उन्होंने चेतावनी दे दी है बिहार प्रशासन को, बिहार सरकार को, वाइस चांसलर को पटना यूनिवर्सिटी के, कि अगर उनकी बातें, उनकी मांगे नहीं सुनी गई तब ये आंदोलन, ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन एक आक्रोश में बदलेगा, एक रोष में बदलने जा रहा है। आगे क्या होता है, ये आंदोलन किस मोड़ पर रुकता है, ये आने वाला वक्त बता देगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।